बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी को मीडिया के सामने ना लेकर आने की क्या वजह है? क्या बच्ची ने शहला रज़ा की मर्ज़ी का बयान देने से इनकार कर दिया? जबरान नासिर ने ज़हरा काज़मी केस की हकीकत खोल कर रख दी और ज़हीर गैंग आश्कार हो गया। ये सारा क्या माजरा है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ज़हरा काज़मी जो है वो अपने घर पर अपने वालिदैन के साथ मौजूद है, लेकिन दूसरी तरह के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुके हैं कि ज़हरा काज़मी को मीडिया के सामने आना चाहिए, उसको इंटरव्यूज़ देने चाहिए, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। इसी हवाले से जो है वो जो जबरान नासिर साहब हैं उन्होंने ज़हीर गैंग के मुतालिक कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, और वो इंकशाफात क्या हैं पहले मैं आपको उसकी बारे में बताती हूँ। वो कहते हैं जी कि इस केस के जो मुल्ज़िम हैं वो डायरेक्टली ऐसे लोगों से मंसूब हैं जिन्होंने ये प्लान कर रखा था कि निकाह का कवर देकर इस बच्ची को इस्तेमाल किया जाएगा और किसी जुर्म में इस बच्ची को मुल्क से बाहर भी भेजा जा सकता है। यानी कि आप ये देखिए कि पहले से इन मुल्ज़िमान ने इस चीज़ का इरादा कर रखा था। ये पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो ज़हरा काज़मी को अगवा करते हैं, और उसके बाद उन्होंने पहले से सोच रखा था कि हमने अगर ये चीज़ पकड़ी जाती है, हम कहीं पर एक्सपोज होने लगते हैं, तो हम इस सारे खेल को, इस घिनौने खेल को, निकाह का जो है वो कवर लगा देंगे एक खूबसूरत सा, और फिर उसके पीछे ही सारी गेम जो है वो खेलते रहेंगे और इस बच्ची को आसानी से दूसरे मुल्क जो है वो फ़रार करवा दिया जाएगा, और फिर जो भी ये काम उस बच्ची से करवाना चाहते थे, जो भी गलत काम में उसको मुलव्वस करवाना चाहते थे, वो आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कि क्या इन लोगों को छुपाया जा रहा है जिन्होंने यकीन दहानी करवाई, यानी कि जो जाली निकाह और जाली गवाहान, जाली एफिडेविट और पूरे मुल्क में वकला भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे लोग जो हैं वो क्या वाकई में उनको छुपाया जा रहा है? इस मुल्क में ऐसे शावाहिद मौजूद हैं कि ऐसा होता है, यानी ये पहला कोई केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं, जिनकी वजह से ये केस जो है वो अब मेहदी अली काज़मी ने बेसिकली स्टैंड लिया। इस वजह से केस इतना हाईलाइट हुआ, इतना एक्सपोज हुआ, और हम सब लोगों को जानने का मौका मिला है कि असल हकीकत जो है वो क्या है। लोग किस तरह से किसी भी बच्चे को अगवा करते हैं, किसी भी बच्ची को अगवा करते हैं, और फिर किस तरह से उसको बाहर के मुल्क जो है वो स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो की जाती है। और इस गैंग ने एक निकाह का जो खूबसूरत पोस्टर है उस पर चस्पा करके, ताकि किसी भी तरह से ये पुलिस के या इदारों के हत्थे जो है वो ना चढ़ सकें, और ऐसे शवाहिद जो वो पहले से इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं। ज़हरा काज़मी की जहनसाजी करने के लिए बाकायदा टाइम इन्वेस्ट किया गया और फिर मीडिया के सामने लाया गया। यानी कि आप ये देखिए कि पहले दिन से बच्ची के वालिदैन जो है वो कह रहे थे कि ये हमारी बच्ची इस तरह से बोल ही नहीं सकती, हमारे खिलाफ ये बातें वो कह ही नहीं सकती। आप मुझे याद है कि साइमा काज़मी ने एक दफ़ा ज़हरा काज़मी के बारे में ये कहा था कि वो बच्ची है कि अगर मैं इसको पानी लाने के लिए भी कोई कहता है तो उसको वो पानी मुझे लाकर देगी। सबसे पहले उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने किसको लाकर देना है, किसने मुझसे पानी मांगा था। यानी वो बच्ची जो है वो इतनी अकल समझ बूझ रखती ही नहीं है, तो फिर कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो मीडिया पर आकर करना शुरू हो गई। तो ये साफ वाजे करता है कि पहले से इस बच्ची के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया गया, बाकायदा इसको जो है वो इसकी जहन साजी की गई, इसको बताया गया था, पहले से इसको सारा कुछ समझाया गया था कि तुमने मीडिया के सामने आकर क्या बातें करनी है, किस अंदाज से करनी है, क्या कुछ कहना है। तो जी वो कहते हैं, जबरान नासिर का कहना है कि 9 दिन बच्ची को पोशीदा रखा जाता है, फिर मंजर-ए-आम पर लाया जाता है। इस दौरान चारों सूबों को कहा गया कि एक बच्ची गायब हो गई है, यानी वालिदैन की तरफ से क्या इस दौरान मीनवाइल बच्ची को ढूंढने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए, वो भी सुनिएगा ज़रा, कि बच्ची गायब हो गई है उसके बारे में इत्तला दें। तमाम सूबों के सेक्रेटरीज को, तमाम सूबों की तमाम रेलवे वालों को कहा गया है कि इस नाम से कोई टिकट लेता है तो इन्फॉर्म करें। यानी अगर इस बच्ची के नाम से या इस बच्ची के मिलते जुलते नाम से कोई भी शख्स जो है वो आकर टिकट लेता है, तब भी वालिदैन को इन्फॉर्म किया जाए। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम बैंक्स को कहा गया, हर जगह जो है वो मैसेज छोड़ा गया कि ज़हरा काज़मी नाम की बच्ची के मुतालिक जो है वो इत्तलात फराहम की जाए। यानी इन सारे इदारों से जो है वो मेहदी अली काज़मी ने राब्ता कर रखा था, हर जगह जो है वो ज़हरा काज़मी के गुमशुदगी के जो है वो इत्तलात दी गई थी, ताकि कहीं से भी अगर इस बच्ची का कोई भी सुराग मिलता है तो सबसे पहले वालिदैन को उसकी इत्तला फराहम की जाए। और उसके बाद ये कहते हैं जी कि उसके बावजूद
बावजूद आप ये देखिए कि उसके बावजूद नूर बीबी जो है वो बच्ची को जगह जगह भगाने में, एक से जगह दूसरी जगह मुंतकिल करने में और छुपाने में किस तरह से कामयाब हो जाती हैं। तो ये सारी बातें जो है वो वाज़ेह करती हैं कि इस पूरे खेल के, घिनौने खेल के पीछे एक बहुत बड़ा गैंग, एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो इन्वॉल्व है पहले दिन से, और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जहरा कासमी को अगवा किया था। इसके अलावा जी आप ये देखिए कि ये लोग जो है वो ट्रायल शुरू होने ही नहीं देते, बार बार जो है कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने लग जाते हैं, और अब जो है वो इनका यही कहना है कि जहरा कासमी मीडिया के सामने आए, मीडिया के सामने आकर बयान दे, ये करे और वो करे। और तो मेरा बस इनसे ये सवाल है कि क्यों बच्ची को मीडिया पर लाया जाए, जबकि आप खुद जानते हैं कि अदालत ने इस बात पर पाबंदी आयद कर रखी है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, उसके वीडियोस नहीं लगाई जा सकती, उसकी पिक्चर्स नहीं लगाई जा सकती, तो फिर कैसे उसको मीडिया पर ला कर बिठाया जा सकता है। और जिस ट्रॉमा से वो गुजरी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उसको मीडिया का सामना करने देना चाहिए। वो क्यों चुभते हुए सवालों के उन सहाफ़ियों के जवाब देने पर मजबूर हो जाए, जो कि उसको वापस उस चीज़ में धकेलने पर मजबूर कर सकते हैं जिससे वो उसके वालिदैन उसको हत्तल वसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ आने की कोशिश कर रही है, वालिदैन के साथ वक्त बिता रही है, अपनी बहनों के साथ वक्त बिता रही है, और बेतहाशा लोग जो है वो इस फैमिली से जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको उनकी बेटी के वापस मिलने पर मुबारकबादें दी जा रही हैं। लेकिन अब जो है वो फ़ौरन से पेशतर आकर जो है वो मीडिया के सामने आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाए, ताकि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बातें कहे, आप उन बातों को भी तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करना शुरू हो जाए। इसके अलावा जी शहला रज़ा को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करते हैं कि शहला रज़ा जो है वो पहले दिन से इस केस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन्हीं के कहने पर ये सारा खेल जो है वो खेला गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शहला रज़ा के पास ये कोई पहला केस नहीं है। वो 12 ये बात कह चुकी हैं कि मेरे पास आए दिन ऐसे बेतहाशा केसेस आते हैं, लेकिन मेहदी अली कासमी जो है वो बाकी वालिदैन से मुख्तलिफ उसने एक काम किया है कि अपनी बेटी के लिए उसने स्टैंड लिया, जिसकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा है। तो जो ना शहला रज़ा के इस केस में कोई मर्जी रही है, ना ही बच्ची का उन पर कोई ज़ोर है। बच्ची ने वाज़े तौर पर अपने वालिदैन की तरफ जाने का एतराफ़ किया, अदालत में ज़हीर के सामने खड़े होकर उसने इस बात का जो है वो एतराफ़ किया, और अब वो वालिदैन के पास और नहायत खुश है, और उसको किसी भी तरह से मीडिया पर लाने की कोई ज़रूरत इस वक्त फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब भी उसको बयान देना होगा, अदालत उसको बुलवाएगी, और वो उसी तरह से जिस तरह से वालिदैन के पास जाने के लिए उसने इजहार किया था, इंशाअल्लाह ताला खोल कर सारी हकीकत अदालत में बयान करेगी जब भी अदालत उसको बुलाएगी, और वो अदालत इंशाअल्लाह ताला पेश होगी और सारी हकीकतें जो है वो खोल कर बयान करेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर जल्दी जो है वो आपको मचानी चाहिए। आराम सुकून से बैठे, बच्ची के मुंह से जो आप सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला वो आप कभी भी नहीं अब सुन पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।